नमस्कार। चलिए आज चलते हैं पत्थरों में छिपी एक सल्तनत की कहानी सुनने। ये कहानी है आमेर के किले की। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। अरे ये तो शक्ति, कला और वक्त के साथ आए बदलाव का एक जीता जागता इतिहास है। कभी सोचा है कि क्या कोई एक किला किसी पूरे साम्राज्य का दिल हो सकता है, मतलब धड़कन? इसी सवाल के साथ चलिए आमेर के उस शानदार इतिहास में उतरते हैं जो सिर्फ एक किला नहीं था बल्कि सच में एक बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र था। तो आमेर की प्राचीन कहानी देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी तब हुई जब यह आलीशान किला यहाँ था ही नहीं। तो फिर था क्या? चलिए आमेर की उन जड़ों को खोदते हैं जहां से ये पूरा साम्राज्य पनपा। आज हम जिसे आमेर के नाम से जानते हैं ना, वो इलाका पहले ढूंढाड़ कहलाता था और यहाँ सबसे पहले जिनका राज था वो थे मीणा जनजाति के लोग। उन्होंने ही इस जमीन पर पहली नींव रखी थी। और फिर 11वीं सदी में इतिहास ने एक बड़ी करवट ली। सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। सदियों से राज कर रहे मीणाओं की जगह ली कछवाहा राजपूतों ने, और राजा आलन सिंह ने आमेर को अपनी राजधानी बनाकर समझिए एक नया अध्याय ही शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू होता है आमेर का सुनहरा दौर, उसका गोल्डन एज। ये वो वक्त था जब एक शासक ने इसे सिर्फ एक मजबूत किले से एक जीती जागती कलाकृति में बदल दिया। इस सुनहरे दौर के हीरो थे राजा मानसिंह प्रथम। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वो मुगल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों मतलब नवरत्नों में से एक थे। अब सोचिए, इसी कनेक्शन की वजह से आमेर को कितनी सुरक्षा और दौलत मिली होगी। राजा मानसिंह ने इस किले को बनाने में 2 बहुत खास चीजों का इस्तेमाल किया। एक तरफ मजबूती के लिए लाल बलुआ पत्थर और दूसरी तरफ खूबसूरती और नक्काशी के लिए नाजुक सफेद संगमरमर। इन दोनों का जो मेल है ना, वही आमेर को उसकी खास पहचान देता है। चलिए अब किले के अंदर एक चक्कर लगाते हैं। यहाँ का हर हिस्सा एक अलग कहानी सुनाता है। दीवाने आम, जहाँ आम लोगों की फरियादें गूंजती थीं, तो दीवाने खास, जहाँ राज्य के सबसे सीक्रेट और जरूरी फैसले होते थे। और फिर है शीश महल, जो अपनी चमक से आंखें चौंधिया देता है। और सुख निवास, कमाल की जगह, जहाँ रेगिस्तान की गर्मी में भी ठंडी हवा चलती थी। लेकिन शीश महल की तो बात ही कुछ और है। इसे हजारों शीशों का अद्भुत महल कहते ही इसीलिए हैं। कहा जाता है कि अगर बस एक मोमबत्ती जला दो तो पूरा कमरा लाखों करोड़ों सितारों की तरह जगमगा उठता था। क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी, है ना? लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। आमेर के इतिहास में ये मोड़ था राजधानी को बदलने का फैसला। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने आने वाले कल को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। अब ये फैसला क्यों लिया गया, इसे समझने के लिए उस समय की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। कछवाहा राजाओं की मुगल साम्राज्य से बहुत गहरी दोस्ती थी। इस स्मार्ट अलायंस ने आमेर को शांति भी दी और इज्जत भी, और इसी वजह से उन्हें भविष्य के बारे में बड़ा सोचने का मौका मिला। और उस भविष्य को देखने वाले शासक थे सवाई जयसिंह द्वितीय। साल 1727। ये वो साल था जब उनके एक दूर की सोच वाले फैसले ने इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि राजधानी बदली ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई प्रैक्टिकल कारण थे। आमेर पहाड़ी पर था, फैलने की ज्यादा जगह थी नहीं, आबादी बढ़ रही थी, व्यापार की जरूरतें बढ़ रही थी। इन सब के लिए खुले और प्लान शहर की जरूरत थी। और बस इसी सोच ने जयपुर शहर को जन्म दिया। तो राजधानी तो जयपुर शिफ्ट हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आमेर का महत्व कम हो गया। अरे नहीं, आज तो ये किला अपनी कहानी एक बिल्कुल नए अंदाज में पूरी दुनिया को सुना रहा है। आज की तारीख में आमेर दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। पूरी दुनिया से लोग इसकी शान देखने और इसके इतिहास को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आने वालों के लिए हाथी की सवारी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। शाम को जो लाइट एंड साउंड शो होता है, वो तो जैसे पूरे इतिहास को आंखों के सामने जिंदा कर देता है। और हाँ, यहाँ के तो कोने कोने में राजस्थानी कल्चर की झलक मिलती है। और इसकी ऐतिहासिक कीमत को पूरी दुनिया ने भी माना। साल 2013 में यूनेस्को ने आमेर के किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर का दर्जा दिया। इसके गौरवशाली अतीत पर एक ग्लोबल मुहर। तो आमेर की ये पूरी कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में पत्थर और संगमरमर से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ क्या हो सकता है। शायद
शायद वो कहानियां जो उन पत्थरों पर लिखी हैं, वो विरासत और वो यादें जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा जिंदा रहती हैं।